कराची में डंपर गर्दी की अब बात कर लें और ये बिल्कुल ठीक लिखा है, डंपर गर्दी, क्योंकि दहशतगर्दी ही तकरीबन हो रही है कराची वालों के साथ। रवां साल के सिर्फ डेढ़ माह में जो ट्रैफिक हादसात हुए हैं उनमें 105 अफराद की मौत का जो है इंकशाफ हो चुका है अब तक। और हैवी ट्रैफिक के शिकार 1300 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त जेर इलाज हैं। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर सिंध ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राब्ते में कराची के अबतर हालात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। अच्छा, हम पिछले जब से ये मामलात हुआ है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं इसमें उनको हम बुलाएं, उनसे बात करें। और आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट, वो रियल अफेक्टी कि जिनकी बात हम रोज़ाना कर रहे होते हैं। हमने ये सोचा कि क्यों ना उनसे भी ज़रा बात करें ना, उन पे क्या गुजरी है, उनके क्या मामलात हैं और अब वो किस हालत में हैं। हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार एक ज़ख्मी शहरी के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुरम, इनसे बात कीजिए और हमें बताइए कि क्या हुआ था इनके साथ और इस वक्त इनकी सिचुएशन कैसी है। जी बिल्कुल, बात करें ट्रैफ़िक हादसात की तो रवां साल में अब तक 105 शहरी मुख्तलिफ ट्रैफ़िक हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं। जनवरी की बात करें तो जनवरी में 68 अफ़राद मुख्तलिफ गाड़ियों की ज़द में आके जाँ बहक हुए। इसी तरह फरवरी में अब तक 37 अफ़राद हैं जो कि मुख्तलिफ ट्रैफ़िक हादसात में अपनी जानें गँवा चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले ट्रैफ़िक हादसात में डंपर, ट्रॉलर, वाटर टैंकर, मुसाफिर बसेस और सिटी बसेज़ हैं, उनकी ज़द में आके ये शहरी जाँ बहक हुए हैं। सबसे ज़्यादा जाँ बहक होने वाली शहरियों की जो तादाद है वो मोटरसाइकिल सवारों की है। बढ़ते हुए ट्रैफ़िक हादसात के बाद हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो इस पे पाबंदी आयद की गई। हैवी ट्रैफ़िक को सड़कों पे दिन के औकात में आने पर पाबंदी लगाई गई। ये पाबंदी पहले भी थी लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा था। रात 11 से लेके सुबह 6 बजे तक हैवी व्हीकल्स को सड़कों पे आने की इजाज़त है, शहर में दाखिल होने की इजाज़त है। इसके बाद ही हम देख रहे हैं कि इंटरसिटी बसेज़ जो हैं, मुसाफिर बसेज़, ट्रॉलर, वाटर टैंकर को रोकने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफ़िक पुलिस की जानिब से नाके भी लगाए गए। मेन सुपर हाईवे अल आसिफ चौकी पे दाखिल होने वाली जो गाड़ियाँ हैं, वहीं से उनको टर्न किया जा रहा है। कोई भी हैवी ट्रैफ़िक शहर में दाखिल नहीं हो रही। इसी तरह नेशनल हाईवे और हब ह न नॉर्दर्न बाईपास के जो रास्ते हैं, इन तमाम जगहों पर ट्रैफ़िक जो है वो पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। रवां साल में जो 105 अफ़राद जाँ बहक हुए, उसमें 1300 से ज़ायद अफ़राद उनकी भी तादाद शामिल है जो कि मुख्तलिफ ट्रैफ़िक हादसात में ज़ख्मी हुए हैं। एक बड़ा फ़िगर 1300 से ज़ायद पहुँच चुका है। इस वक़्त हमारे साथ एक ज़ख्मी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह से ट्रैफ़िक हादसा हुआ था, क्या हुआ था आपके साथ? मैं बाइक पे जा रहा था, मुझे पीछे से किसी ने हिट करी। अब ये नहीं पता कि बाइक वाले ने करी या पीछे मेरे डंपर वाला उसने हिट करी। खैर बाइक वाले निकल के गए तो पीछे से डंपर वाला भी गया है, लेकिन बाइक वालों की इतनी तेज़ हिट नहीं होती। मैं गिरा तो मेरे पैर की फ्रैक्चर हो गया, अभी तक मेरे दर्द है पैर में। तुरंत 15 दिन हो गए। 15 दिन से मैं घर में बैठा हूँ, मेरे बहुत तकलीफ़ है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि उनका अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि वो इस हादसे में मामूली ज़ख्मी हुए हैं, उनके पाँव फ्रैक्चर हुआ है। चलें, खुरम लेकिन गुलजार, बड़े आप इन हादसे ज़ख्मी से बात कर रहे थे। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमिता अफ़ज़ाल सईद हमारे साथ मौजूद है। सुमिता, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर सुबह ख़ैर, बहुत शुक्रिया अगेन आपके वक्त का। मैं आगाज़ आपसे गुफ्तगू से यही करना चाहूँगा। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि लॉ इन्फोर्समेंट और ये सारी चीज़ें, हम इस पर बात कर चुके हैं सुमिता। हमने गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को भी दावत दी थी, आज आपको भी दावत दी। इससे पहले भी हम मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सिर्फ एक ही बात ही कर रहे हैं, ये जो लसानी रंग ये पकड़ता जा रहा है, इसकी आग को कैसे ठंडा किया जाएगा। क्योंकि अब बहुत से लोग इस पे कह रहे हैं कि जी ये कोई ज़बान वर्सेस ज़बान, कौमियत वर्सेस कौमियत की लड़ाई होती जा रही है। जो असल मुद्दा है, जो लोग जिनकी टांगें फ्रैक्चर हो रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, या फिर जो डंपर वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, असल मुद्दा तो इसमें दब रहा है ना इस सारे मामले में। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं इस शहर के, हम नुमाइंदे हैं इस शहर के, और उसके बावजूद भी जब इतनी इनोसेंट लाइव्स का एक मैटर है, एक बहुत सीरियस मैटर है जिसमें इनोसेंट लाइव्स जा रही हैं, उसको हम इस तरह का रंग और शक्ल दें। अफ़सोस होता है कि हमारे इतने सीज़न्ड पॉलिटिशियंस या हमारे इतने सीज़न्ड जो लोग हैं वो इसको इस तरह डाइवर्ट करें। आई थिंक हमें एज़ इस शहर के नुमाइंदे, शहर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हुए, आई थिंक हमें एक पेज पे इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं। अ, किसी के घर में इस तरह का वाक़या हो तो ऑब्वियसली एज़ अ शहरी, एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमें तकलीफ़ होती है, और सिंध गवर्नमेंट बहुत सीरियस है।
हम इन बातों के ऊपर ज़्यादा वो नहीं करते। आपने भी देखा होगा, वो कुछ लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, फारूक सत्तार का ही नाम लें, तो वो हर चीज़ को इस तरह का वो देना, इट्स नॉट सूटेबल। और उनकी उम्र से और उनकी मैच्योरिटी से, हमें वैसे तो उनकी मैच्योरिटी अब क्या बोलें, बट अच्छा नहीं है कि वो इस तरह से करें। उनको चाहिए कि शहर के लोगों के लिए जो वो माज़ी में कर चुके हैं शहर के लिए, वो सबको अच्छा, पता है, पूरी अब दुनिया को इसमें पता समीता है कि अगेन, उन्होंने अब शहर को किस तरह तबाह किया है। मैं कोशिश करता हूँ अगर कि मेरा सवाल हुकूमत आप तक सिंध पहुँचे। सीरियसली अगर कोई इक़दामात ले रही है। हाँ, मैं जी। कोशिश करता हूँ कि मैं एक चीज़ आप तक कन्वे करूँ, और वो ये कि अब देखें, लोगों का जो ग़ैज़ो ग़ज़ब और जी। गुस्सा हो रहा है ना, एक आम जो परसेप्शन आ रहा है वो ये आ रहा है। और मैं इसकी बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि कोई उठे और कॉल दे के जला दो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी शहरी अमलाक को नुकसान पहुंचा, उसके बिल्कुल। खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग अब इसको जी। कंपेयर करने पे आ गए हैं कि 3 डंपर्स ज़्यादा ज़रूरी थे हुकूमत के लिए, या 105 जाने ज़्यादा थी हुकूमत के लिए। अहम डंपर भी नहीं जलने चाहिए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जब 105 लोग मरे तो उसके ऊपर इतनी मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई गई, इतनी फुर्तियां क्यों नहीं दिखाई गई। वो शख्स जो अलल ऐलान टेलीविजन से लेके सोशल मीडिया तक कह रहा मैं कराची बंद कर दूंगा। आप मुझे बताएं ना सुमिता, कहीं और से कोई कॉल आए कि कराची बंद कर देंगे, क्या होगा उसके खिलाफ। एक बंदा जो अलल ऐलान कह रहा है कि मैं कराची बंद कर दूंगा, उससे जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये डुअल स्टैंडर्ड है ना। नहीं, देखें, किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करने के लिए या वो करने के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं करेगी, और पब्लिक भी, पब्लिक का जो सेंटिमेंट है ऑब्वियसली वो हुकूमत सिंध भी समझती है। मैं एज़ अ नॉर्मल शहरी, आप भी एज़ अ नॉर्मल शहरी उसको समझते हैं। जहाँ रही बात 105 जाने हो या 1 जान हो, कोई 1 जान हो या 105 जाने हो, वो सारी इम्पोर्टेंट हैं। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम, और इसको इस ये जो डंपर्स और ट्रक्स और ये वाला मैटर जो चल रहा था, इसमें एवरी डे देखिए, इसमें जो ना ट्रायल एंड एरर वाला सीन था। इसलिए कि आपने एक चीज करके दी, फिर आपके पास कोर्ट है, कोर्ट ने एक एक आपको वो आपको उससे भी कंप्लाई करना था। उसके बाद कल जो मीटिंग हुई उसमें ये भी कह दिया गया कि अब हम कोई भी हैवी ट्रैफिक 11 टू 6 के अलावा जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके ऊपर आज जो है नोटिफिकेशन भी कमिश्नर कराची जो है वो निकाल देंगे। तो ये मतलब पहले आपने कोशिश करी कि आप ट्रैफिक पुलिस के थ्रू जो है इसको लोगों को, डंपर्स को जो है वो स्टॉल कर सकें, उनको रोक सकें। जब वो भी नहीं हो सका तो आपने एक और चीज वो करी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल ट्राई कि जो चीज बेस्ट फेवर में निकल सके। उसमें ये हो सकती है कि डिलेड प्रोसेस नहीं था, आपने ट्राई किया कि एक चीज वो वर्क कर जाए, सेकंड चीज वर्क कर जाए, लेकिन वो नहीं कर पाई। बहुत अनफॉर्चुनेट है, जी बहुत अनफॉर्चुनेट जी था कि समीटा वर्क नहीं कर साहिबा, पाई, जी लेकिन समीटा साहिबा, अभी हम डंपर एसोसिएशन के सदर थे, उनसे भी हम बात कर रहे थे। उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली है। उनका कहना है कि सड़कें ख़राब हैं, सड़कें इतनी ख़राब हैं कि डंपर्स जो हैं वो उलट जाते हैं एक तरफ आकर, और ये एक्सीडेंट का और हादसे का सबब बनते हैं। गड्ढे हैं, एक्सीडेंट इसीलिए हो रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? उन्होंने तो सारा मलबा आप आप लोगों के ये ऊपर भी डाल देख रही दिया। होंगी, आपकी आपकी मीडिया की आंख के थ्रू, आपके मीडिया के कैमरे के थ्रू भी ये भी दिखाया गया है कि जो जो डंपर था या जो वो था, वो रॉन्ग वे भी आ रहा है। यस। तो जी ये जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है, जिम्मेदारी लोगों की भी है, उन एसोसिएशंस की भी है, उन ड्राइवर्स की भी है, और खास तौर पे हैवी ट्रैफिक, हैवी व्हीकल्स जो देखिए, इनकी तो ट्रेनिंग ही अलग होती है। एक नॉर्मल गाड़ी चलाना और एक डंपर और ट्रॉलर और ट्रक और बड़ा व्हीकल चलाना की बिल्कुल ही डिफरेंट वो होती है। अब एक बंदा जो वहां पे खड़ा है, हालांकि मैं आपको मतलब ये आई डोंट वांट टू साउंड absurd और वो, बट एक एक शख्स वहां पे खड़ा हुआ है और ट्रॉलर जो है वो दूसरी तरफ से रॉन्ग वे आके एक, यस। और उसकी स्पीड भी नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट ओवर स्पीडिंग ऑल्सो। या। जी कुछ कुछ वाकया, अच्छा, कुछ एक वाकया ऐसा भी है जिसमें वो बच्चे जो यतीम हुए हैं, उसमें जो है वो गाड़ी की फिटनेस का इशू है। जी तो हाँ। वो गवर्नमेंट का वो है कि गाड़ी की फिटनेस चेक की जाए। ओवर स्पीडिंग और ये जो है या रॉन्ग वे आना जो है, लोग जो एसोसिएशंस जो हैं उनको भी अपने ड्राइवर्स को पाबंद करना एब्सोल्युटली और चाहिए। इसमें जब तक आप इनको हैवी फाइन नहीं और इसमें करेंगे, जब सुमिता, तक जी आप इनको। समीता, जी। इस एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये चीज़ें पिन पॉइंट करके बताई कि भाईजान आप रॉन्ग आ रहे हैं।
आप ओवर स्पीडिंग जी। कर रहे हैं। मिलेनियम पे कोई गड्ढा नहीं है, वही रहता हूँ मैं। मिलेनियम से नीचे उतरते जी। हुए ब्रिज से कोई गड्ढा घड़ा नहीं ये है। हमारी भी जी हाँ, सड़क बन जी हाँ, चुकी है जहाँ पे वहाँ कोई एक्सीडेंट गड्ढा हुआ है। घड़ा नहीं है, तो उसने तो रौंद दिया ना, कुचल दिया, उसका ब्रेक फेल हो गया। नाउ द थिंग इज जब आपके भी नज़र में सारी चीज़ें, आप खुद इसको अंडरस्टैंड कर रही हैं, रियलाइज़ कर रही हैं, मुझे बताएं, सिंध हुकूमत गिरफ्तार करेगी डंपर एसोसिएशन को जिसने ये कहा कि मैं शहर बंद कर दूंगा? नहीं, आपने सुना होगा कि जिस दिन उन्होंने ये एहतजाज किया, 1 घंटे में वो एहतजाज खत्म कर दिया गया। एंड होम मिनिस्टर ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है, कोई भी इस शहर को बंद करने की या कोई भी ऐसी वो करेगा तो उसके ऊपर एफआईआर होगी। द गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट इट। एंड आई होप कि हम इसको जो है अब ये मामला दोबारा से ना देखिए, वी उठाए। आर इफ यू वांट टू ऑलरेडी ऐड इन यू नो, आई समथिंग, जस्ट वांट टू टेक अ मिनट, आई जस्ट वांट टू श्योर। टेक अ श्योर। मिनट एंड से कि हम जो है ऑलरेडी एक मेनेस से डील कर रहे हैं, एक न्यूसेंस जो कि ये हो रहा है उससे हम डील कर रहे हैं, और हम चाह Certainly. रहे हैं कि इसकी रोकथाम हो सके और किसी की भी इनोसेंट लाइफ वो नहीं हो। जी। लेकिन अवेयरनेस भी बहुत बड़ी चीज है। एब्सोल्युटली, मैं यही हमें पूछना चाह रही हमारे थी सुमिता साहब, हमें मेरे मन में हमा भी यही जी सवाल था कि अभी आपने कहा कि मीटिंग है और उसके ऊपर हम अमली कुछ जी बातें करेंगे कि जी अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे होगा। पहले भी कानून बने हैं, पहले भी बहुत बार ये सुना गया है कि अब ये टाइमिंग्स जो हैं वो लिमिटेड कर दिए गए हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सका। अब की बार जो कानून बने हैं इसकी क्या श्योरिटी है कि अब जो आप लोग आगे अनाउंसमेंट्स करेंगे तो उसके ऊपर डंपर वालों को और सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप बावर करवा सकेंगे? देखिए, कानून वही हैं जो पहले थे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसमें अब देखिए, ट्रैफिक पुलिस हमारे पास इनफ नहीं थी जो नफरी होती है, जो रोड्स पे या उस पे वो कर सके। तो अब होम मिनिस्टर साहब ने ये बोला है कि हमारी जो लोकल पुलिस है, जो इलाके की पुलिस होगी, वो भी ट्रैफिक पुलिस को असिस्ट करेगी। तो इससे आपकी नफरी बढ़ेगी और आपके लोग बढ़ेंगे। प्लस अवेयरनेस पे हमने काम करना है, हमें मोटरसाइकिल वालों को भी प्रोटेक्ट करना है, हमें उनको भी आगाही देनी है। और प्लस जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल है या ड्राइवर्स लाइसेंस की जो चेकिंग है, ये भी एक बहुत वो है कि राइट। ड्राइवर्स लाइसेंस अब सिंध का होता है, बाहर से भी कोई आ सकता है, उसकी आप कैसे वो करेंगे। तो ये जी, विद टाइम आप ये सारी सारी चीजें बिल्कुल चेक ठीक है करेंगे। सुमिता। मगर अगेन प्लीज, पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट है और फिर एसोसिएशन वाले या यस। ट्रक या कोई भी व्हीकल को प्रोटेक्ट करने वाले लोग कि प्लीज डोंट ओवर स्पीड, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें आप फिर रॉन्ग वे और मत उसमें जाएं, ये भी सुमिता फिर हमारी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें फिर रिक्वेस्ट की नहीं, इसमें तो फिर एक्शन लें, कोई ओवर स्पीडिंग करे, नहीं, एक्शन लें। एक्शन तो होगा, यस, फाइन्स ये इम्पोज हो रही है। बिल्कुल। अभी भी मैं आपको सिग्नल बताऊं, तोड़ने वालों पे एक भी दिन में प्लीज। 35,000 फाइन्स और चालान्स हुए हैं इसी शहर में। आई होप दिस कैन पैसे हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। बहुत शुक्रिया सुमिता अफजाल सईद हमारे साथ मौजूद थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।